वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हो सब बहुत अच्छे होंगे। तो बस चाय चढ़ाया और चाय चढ़ा के एकदम से पता नहीं क्यों मेरी इतनी तबीयत ख़राब लगने लगी कि हम आए और डाइनिंग टेबल पे हेड डाउन करके लेट गए। मेरी तबीयत आजकल ख़राब लग ही रही है और लेकिन क्योंकि एक गृहिणी है तो इतना आराम तो नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि जो काम है 19-20 कम हो गए हैं। 19-20 क्या, मतलब 80% काम हम नहीं कर रहे हैं। बट जो बहुत ज़रूरी काम है उनको तो करना ही है। जैसे दूध वाले भैया दूध लेके आए थे तो उसको गर्म करना था। हालांकि काफ़ी देर से गर्म किए क्योंकि बिल्कुल भी शरीर साथ नहीं दे रहा है। ये मेरा बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है। तो वही हस्बैंड कह रहे थे एक बार तुम टाइफाइड चेक करा लो, क्योंकि मेरा एक बार और 2 साल पहले इसी तरह की कंडीशन हो गई थी। तो जब टाइफाइड चेक कराया तो टाइफाइड निकला था। आज चेक जाना था ब्लड टेस्ट देने के लिए, सैटरडे है आज। तो आज हमारे यहाँ डिस्पेंसरी सिर्फ 10 बजे तक खुलती है लेकिन जा ही नहीं पाए। हम मंडे को जाएंगे क्योंकि संडे को बंद रहती है। चेक कराना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, उठने का मन ही नहीं करता है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे हमने 10 मिनट, मतलब 10 मिनट क्या 5-6 मिनट का ब्लॉग शूट कर लिया, क्योंकि काम करते जा रहे थे और शूट करने का कुछ भी दिल नहीं कर रहा था। और काम भी इतने लेज़ी तरीके से कर रहे थे कि बस लेट लेट के काम कर रहे थे कि जैसे गैस पोछे फिर लेट गए, फिर थोड़ा काम किया फिर लेट गए। तो इस तरह से मेरे काम हो रहे थे। और क्योंकि सुबह बनाए थे पनीर का पराठा, तुरंत दूध फाड़े। और वैसे क्या होता है कि जब पनीर का पराठा बनाना होता है तो एक दिन पहले दूध फाड़ लेते, लेकिन तबीयत नहीं ठीक थी जिसकी वजह से तुरंत दूध फाड़ के तुरंत पनीर का पराठा बनाया, जिसका व्लॉग नहीं शूट किए, हस्बैंड को दिए और एक बना के अपने लिए रख लिए थे। तो बाद में हमने भी जैसे तैसे एक पनीर का पराठा खा लिया, क्योंकि खा नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा वीकनेस आ रही है। और अपने व्लॉग की भी टेंशन होती है कि व्लॉगिंग नहीं हो पा रही है। तो एक रहता है कि चाहे 2 ही मिनट का व्लॉग बना के डालो, कुछ भी डालो बट डाल ज़रूर दो, नहीं तो फिर जो है रिदम छूट जाता है। वैसे भी अभी जो रिदम छूट गया था तो हमने सोचा चलो कितनी भी तबीयत ख़राब हो थोड़ा सा व्लॉग बना के डाल ही देते हैं। और इधर ये सूखे हुए कपड़े थे लेकिन कल सूख नहीं पाए थे अच्छे से, तो उनको आज फिर से डाल दिए। और एक बैच डाल दिए थे, कुछ बैच अभी रह गया था तो इसको भी उठा के डाल देंगे। क्योंकि जो कपड़े हम उठा के कहीं दीवान पे कल रख दिए थे, हिम्मत नहीं हुई तो वैसे घर में पूरे घर में फैला देते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई थी। तो अभी आपने देखा होगा कि जैसे हम कपड़े फैला के आए यहाँ दीवान पे लेट गए थे और अभी घर जैसे कि तैसा पड़ा है, सोफ़े गंदे हैं। जबकि मेरी हमेशा आदत है कि रात में ही सोफ़े सही कर देते, मतलब अगर जब जिस वक्त गंदे उसी वक्त सही करते हैं। लेकिन अभी इतनी मेरी हिम्मत नहीं रही कि रात में सोफ़े ख़राब हुए थे तो उसको सही कर देते। और क्योंकि टीवी भी चल रहा था तो बीच बीच में टीवी पे भी नज़र डालते जा रहे थे, क्योंकि एकदम अकेले हैं हस्बैंड। वैसे हस्बैंड की आज छुट्टी होती है, सैटरडे है, लेकिन उनको ऑफिस जाना पड़ा था किसी काम से। जब आप सीनियर पोस्ट पे होते हो तो आपकी छुट्टी नहीं होती। वैसे कहते हैं ना जब सीनियर हो जाएंगे तब आराम होगी, नहीं ऐसा नहीं होता है। जब आप बहुत ज़्यादा सीनियर हो जाते हो फिर आपकी छुट्टियां कैंसिल हो जाती हैं। और हस्बैंड ऑफिस गए थे, हम अपने घर के काम निपटा रहे थे। तो हमें था भी कि अगर ये घर पे रहेंगे तो हम बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगे। फिर ये करने ही नहीं देते हैं बिल्कुल कोई काम, तो जिसकी वजह से मेरा घर काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रहा था। और एक ये टी शर्ट थी जो कि गीली थी, अभी सूखी नहीं थी, तो उसको उठा के इसी तरह से चेयर पे रख दिए थे तो सूख गई थी फ़ैन में। तो इनका एक लोअर और एक टी शर्ट थी जो कि उसको रखेंगे अपने प्लेस पे, और ये टॉवल थी जो हस्बैंड टांग के चले गए थे तो वो भी धूप में डालेंगे। और ये टी शर्ट का पैकेट है जो कि मेरे भाई ने दिया है मेरे हस्बैंड को टी शर्ट, तो वो भी उठा के रखे। जिस दिन उस वो लेके आया था उसी दिन इसके ऊपर टांग दिए थे, तब से हटाई ही नहीं। मतलब खुद में बड़ा शर्म सी आ रही थी कि मतलब किस तरह का हो गया है कि मतलब गंदगी पड़ी है सामने देख रहे हो हटा नहीं रहे। मेरी मम्मी लोग तो कितना भी बुखार हो, 102 हो, 250 हो, वो हर बुखार में काम करती थी। अब पता नहीं क्यों हम लोगों से हो ही नहीं पा रहा है। फिर इधर ये डाइनिंग टेबल भी काफ़ी मैसी हो गया था शाम को, तो उसको भी थोड़ा सा सेट किए, क्योंकि आप बीमार हो, अगर आपके घर में कोई अचानक से गेस्ट आता है उसको नहीं आइडिया होगा कि आप बीमार हो। तो वही वजह है कि थोड़ी सी साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। हम लोगों को कल किसी ने डिनर पे भी बुलाया था, लेकिन मेरी तबीयत ना ठीक होने की वजह से इन्होंने वो डिनर कैंसिल कर दिया था कि आज नहीं रखते हैं, किसी दिन और रखेंगे। क्योंकि
वजह ये थी कि मेरी उठ के तैयार होने की भी कंडीशन नहीं थी कि उठ के तैयार हो जाए, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि उठ के तैयार होके हम जाएं। और ये मेरे हस्बैंड का साइड टेबल है जो कि वो एकदम मैसी कर देते हैं। जब मेरी शादी शुरू में हुई थी तो हम मेरा शौक़ था, आयुर्वेदिक किताबें पढ़ते रहते थे, तो हम अपने हस्बैंड को बताते थे आयुर्वेद में ये होता है वो होता है, तब से उनको इतना शौक़ जाग गया। वैसे तो इंजीनियर हैं, बट उन्होंने एलोपैथिक की पढ़ाई मतलब ऐसे ही करी है खुद से ही। और फिर उसके बाद उनको आयुर्वेद का शौक़ जागा, बताया जैसा कि हम बताते रहते थे, तो उन्होंने आयुर्वेदिक पे भी फिर पढ़ाई शुरू कर दी। तो जैसे जैसे उन्हें आयुर्वेदिक का ज्ञान हो रहा है वैसे वैसे उनके पास दवाइयाँ भी आयुर्वेद की बढ़ते जा रही हैं। तो और जैसे किसी को ज़रूरत होती तो फिर उसको भी दे देते हैं कि मेरे पास है तो ये ले लो। फिर उसके बाद ये चादर आदर यहाँ पे बिछाए, और जब तक गद्दे में ये रहता है कि चादर नहीं बिछ जाती तब तक चैन नहीं आता है। और गद्दे की चादर हटा दिए थे लेकिन अभी बिछाए नहीं थे। हमने सबसे पहला काम किया कि नहीं चादर बिछाओ, वरना फिर क्या है एक बोझ सा रहता है कि चादर नहीं है बेड पे। तो फटाफट से चादर डाले और चादर डालने के बाद पिलो कवर पे कवर चढ़ाए। हिम्मत नहीं हो रही थी, मन कर रहा था चादर बिछा दी, पिलो कवर बाद में डालेंगे, लेट जाते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं पहले पिलो पूरा ये बेडरूम का काम समाप्त कर देते हैं फिर आगे। दोस्तों फिर वहाँ का सारा काम वाम करके अभी तो शाम का टाइम है, अभी हम एडिटिंग कर रहे थे। एडिटिंग करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, मतलब काफ़ी देर से सोच रहे हैं कि एडिटिंग कर लें। अभी 6:26 हो रहा है और एडिटिंग करने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। अभी चाय बना के पिए, हाउस कीपर आई थी उनको चाय दिए, और बस मेरा पता नहीं क्या हो गया, पेट दर्द हो रहा। और टाइफाइड में ना पेट दुखता रहता है, तो हमें लग रहा है कि जहाँ तक तो हमें टाइफाइड ही हो गया है, क्योंकि हमें ना पेट दर्द मतलब सारे सिम्टम ना टाइफाइड वाले ही हैं, उतनी वीकनेस उतना ही सब कुछ हो रहा है। तो अभी आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा और थोड़ा सा मैनेज करिएगा। व्लॉग्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे, हम चाहते हैं हम बनाएं, अंदर से हमें बड़ा दुख होता है। मेरा घर भी गंदा हो रहा है, काम करने का दिल नहीं कर रहा है। अभी आपको दिखाएं, कपड़े उतार के लाए हैं और फोल्ड नहीं किया। आप लोगों को तो पता ही है हम कपड़े तुरंत फोल्ड करते हैं, वरना फिर कपड़े में ना बल पड़ जाते हैं, फिर कपड़े पहनने का नहीं दिल करता, फिर उनमें ना प्रेस की मेहनत भी ज़्यादा होती है। लेकिन वही है ना, हिम्मत नहीं रही, कुछ भी बोलो ज़्यादा बोलो ना तो सांस सी फूलती है। कहाँ मेरे आधा आधा घंटा के व्लॉग बन जाते थे, मतलब हम उसको इतनी ज़्यादा एडिटिंग करते थे, मेरे पास इतना लंबा व्लॉग हो जाता था कि खूब एडिटिंग कर करके उसको एकदम छोटा कर देते थे, तब भी वो 25-26 मिनट का बनता था, मतलब इतनी एडिटिंग करने के बाद भी। और अभी आज क्या है, 2-3 दिन से हम एडिटिंग एकदम नहीं कर रहे, मतलब लंबा करना चाहते हैं व्लॉग, उसके बावजूद एकदम 5 मिनट 6 मिनट के व्लॉग बन पा रहे हैं। कि ये वाले दीवान पे हमने कपड़े ला के रख दिए हैं, लेकिन फोल्ड करने की हिम्मत नहीं हुई। अभी तो हम फ़िलहाल यहीं सोफ़े पे बैठे हैं और थोड़ी देर में सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रखेंगे। हम दीवान पे इसीलिए रखते हैं ताकि कपड़े फ़ोल्ड हो जाए, अगर इधर उधर कोपचे में डाल देंगे तो फिर एक आलस सा आ जाएगा और तबीयत भी नहीं ठीक है। चलिए गाइस, अब मिलेंगे कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये नहीं पता, लेकिन छोटे मोटे व्लॉग के साथ ज़रूर मिलेंगे आप लोगों के साथ। बाय बाय। और बस यही हमें एक मतलब